एक बिजनेस सिर्फ एक बिजनेस नहीं होता। क्या हो अगर वो उसे बनाने वाले के मन का, उसकी सोच का सीधा सीधा नतीजा हो। ये एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस कमाल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये जो इमेज है ना, ये दिखाती है कि कैसे किसी की सोच, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो धीरे धीरे एक असली ठोस बिजनेस की शक्ल ले लेती है। ये एक सफर है, ख्यालों से हकीकत तक का। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है कि किसी की मान्यताएं ही उसका व्यवसाय बनेंगी। ये लाइन ना सोचने पे मजबूर कर देती है कि भाई, जो कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है वही तो हमारे काम में, हमारे बिजनेस में बाहर निकल कर आता है। चलो इसको थोड़ा और खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर ये सारी बात टिकी है। और वो नींव ये है कि कोई इंसान बाहर जो भी चीज बनाता है ना, उसकी शुरुआत हमेशा अंदर से ही होती है। और ये बात सिर्फ बिजनेस पर नहीं, जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होती है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, मतलब सोच बिजनेस में बदलती कैसे है। तो देखिए, ये कोई जादू आदू नहीं है। इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है, एक चेन रिएक्शन है, जहां एक चीज दूसरी को जन्म देती है। अब देखिए, ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये बड़े दिलचस्प हैं। पहला है मान्यताएं। ये किसी के दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है ना, जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। फिर स्टेप 2 है निर्णय। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर तो कोई फैसले लेता है, किसे नौकरी पर रखें, क्या प्रोडक्ट बनाएं, मार्केटिंग का तरीका क्या हो। और फिर आता है तीसरा स्टेप, बिजनेस। ये सारे छोटे बड़े फैसले जब रोज रोज ले जाते हैं तो वो ईंट की तरह जुड़ते चले जाते हैं और एक पूरी इमारत खड़ी कर देते हैं। और उसी इमारत का नाम है बिजनेस। सच में कमाल की बात है ये। तो मतलब साफ है, किसी की मान्यताएं उसके फैसले तय करती हैं और वही फैसले मिलकर उसका बिजनेस बनाते हैं। इन सब के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। सोच को बिजनेस से अलग किया ही नहीं जा सकता। ये सब एक ही धागे में पिरोया हुआ है। और यही बात हमें एक और भी गहरी समझ की तरफ ले जाती है। तो ये हमें एक बहुत ही गहरे ख्याल तक ले आता है। अगर कोई बिजनेस उसे बनाने वाले की सोच और फैसलों का ही नतीजा है, तो फिर वो बिजनेस असल में है क्या? क्या वो सिर्फ एक कंपनी है? नहीं, वो उससे कहीं बढ़कर है। वो है एक आईना। जी हाँ, एक आईना। एक बिजनेस कोई मरी हुई चीज नहीं है, कोई बेजान ढांचा नहीं है। ये तो लगातार हर पल अपने बनाने वाले के अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया में दिखा रहा होता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जरा सोच कर देखिए, किसी कंपनी का कल्चर कैसा है, वहाँ लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, ग्राहकों से रिश्ते कैसे हैं, यहाँ तक कि कंपनी का प्रॉफिट या लॉस भी। ये सब कुछ असल में उस कंपनी के फाउंडर की सोच को ही तो दिखाता है। पैसे को लेकर, रिस्क को लेकर, लोगों को लेकर उसकी मान्यताएं क्या है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी समझ का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मतलब इसे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक थियोरी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान भी बन सकता है। तो अगर मान ले कि बिजनेस एक आईना है, तो इस आईने की सबसे खास बात क्या है? इसका सबसे जरूरी काम क्या है? ये सिर्फ वो चीजें दिखाने के लिए नहीं है जो किसी को पहले से ही पता है। नहीं, इसका एक बहुत गहरा मकसद है। और इसकी असली ताकत यही है, ये आईना ठीक ठीक दिखा सकता है कि किसी को कहाँ पर और बेहतर होने की जरूरत है। जब किसी बिजनेस में एक ही प्रॉब्लम बार बार आती है, मान लीजिए कैश की दिक्कत या टीम में झगड़े या फिर सेल्स का रुक जाना, तो असल में वो आईना सीधा इशारा कर रहा होता है कि अंदर कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसी मान्यता है जिसे बदलने की जरूरत है। यानी बिजनेस की चुनौती असल में पर्सनल ग्रोथ का मौका बन जाती है। और हम इसी एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सवाल ये है कि किसी व्यक्ति का बिजनेस उसके बारे में क्या दर्शा रहा है। ये एक मौका है रुक कर सोचने का, अपने बनाए हुए काम को ध्यान से देखने का और ये समझने का कि वो किसी के बारे में क्या कहता है। क्योंकि आखिर में बिजनेस को बदलना है तो शुरुआत हमेशा खुद को बदलने से ही होती है।